हेलो टू ऑल। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल किताब वाली दोस्ती में, जहां हम बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी के ऑडियो बुक को कर रहे थे। पिछले वीडियो में हम इस बुक के पार्ट 1 को किए थे। आज इस बुक के पार्ट 2 को करेंगे, जिसमें ये बुक समाप्त हो जाएगा। आइए हम दुनिया की दूसरी बेस्ट फाइनेंस बुक से कुछ ऐसे बातों को जानें जिससे अगर हम अपने जीवन में अपनाएं तो फाइनेंशियली स्ट्रांग बनेंगे। आइए हम इस बुक के पार्ट 2 में फाइनेंस को लेके क्या हमारा थॉट होना चाहिए और कैसा बिहेवियर हमें रखना चाहिए, हम उस चीज को सुनते और समझते हैं। फर्स्ट, पैसे की संतुष्टि, नेवर इनफ। अधिकांश लोग अपने पास पहले से मौजूद पैसे में संतुष्ट नहीं होते। जैसे ही वो एक लेवल पर पहुंचते हैं, वे उसे ज्यादा पाने की इच्छा करने लगते हैं। इस पैसे कमाने की दौड़ में लोग अपनी खुशी और अपने आराम को छोड़ देते हैं। पैसे कमाने वाले दौड़ में शामिल हो जाते हैं। हौसल बताते हैं कि वॉरेन बफेट की सफलता की एक बड़ा कारण यह था कि उन्होंने अनुशासन बनाए रखा और दिस इज इनफ थॉट को उन्होंने अपनाया। अगर हम अपनी ज़रूरतों को लिमिटेड कर लें और अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को लेकर संतुष्ट रहना सीख लें, तो हम बेहतर फाइनेंशियल डिसीजन ले सकते हैं। 2. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थिंकिंग। लंबे समय तक निवेश में बनाए रहना सफलता की कुंजी है। उदाहरण के लिए वॉरेन बफेट ने अपने जीवन का अधिकांश पैसा 50 वर्ष की उम्र के बाद बनाया। इसका कारण यह था कि उन्होंने अपनी संपत्ति को दशकों तक बढ़ने दिया, जिससे उन्हें कंपाउंडिंग का पूरा लाभ मिला। इसलिए कंपाउंडिंग को 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। बहुत से लोग शॉर्ट टर्म गेन के चक्कर में इन्वेस्टमेंट से जल्दी निकल जाते हैं, जिससे वे लॉन्ग टर्म गेन का फायदा नहीं उठा पाते। राइट स्ट्रैटेजी यह है कि पेशेंस बनाए रखा जाए और लंबे समय के लिए निवेश किया जाए। थर्ड, सफलता का रहस्य, सेविंग वर्सेस अर्निंग। ज्यादा पैसा कमाना सही है, लेकिन उससे भी अधिक जरूरी है पैसे को सेव करना। अगर आपकी इनकम अधिक है लेकिन खर्च भी उसी रेशियो में बढ़ते जा रहा है, तो आप इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं बन सकते। मॉर्गन हौसल बताते हैं कि वेल्दी बनने के लिए बहुत अधिक कमाने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि जो कुछ भी कमाया जा रहा है उसका सही मैनेजमेंट जरूरी होता है। सच्ची संपत्ति यह नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि यह है कि आप कितना बचाते हैं। 4. समय और स्वतंत्रता, टाइम इज मनी। पैसे को मेन मोटिव है कि मोर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को गेन करना। अगर आपके पास बहुत अधिक पैसा है लेकिन आप हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं और अपने समय पर नियंत्रण नहीं है, तो वह पैसा आपके लिए अधिक मायने नहीं रखता। असली अमीरी का मतलब है कि आप अपने समय को कंट्रोल खुद कर सकें। इसलिए पैसे का सही उपयोग यह डिसाइड करने में है कि आप एक ऐसा जीवन जिए जहां आपको अपनी प्रायोरिटी के अनुसार काम करने की स्वतंत्रता हो। 5. जब सब कुछ आपके खिलाफ हो, सर्वाइवल माइंडसेट। मनी मैनेजमेंट में लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए सर्वाइवल माइंडसेट रखना आवश्यक है। कई लोग बहुत फर्सली तरीके से इन्वेस्ट करते हैं और पूरा पैसा रिस्क में डाल देते हैं, लेकिन सच्ची सफलता उन लोगों को मिलती है जो डिप्रेशन और मुश्किल समय को सहने की क्षमता रखें। हौसल के अनुसार अमीर बनने के लिए साहस चाहिए, लेकिन अमीर बने रहने के लिए पेशेंस और अलर्टनेस चाहिए। इसका अर्थ है कि हमें हमेशा पॉसिबल रिस्क के लिए तैयार रहना चाहिए और ऐसा पोर्टफोलियो बनाना चाहिए जो लंबे समय तक टिकाए रखे। 6. जब सब चीजें नियंत्रण से बाहर हो, चाओस एंड अनसर्टेनिटी। फाइनेंशियल मार्केट हमेशा अनसर्टेन है। कोई नहीं जानता कि अगले कुछ सालों में अर्थव्यवस्था कैसी होगी। इसलिए हमें अपने निवेश को इस तरह से मैनेज करना चाहिए कि हम उतार चढ़ाव का सामना कर सके। डाइवर्सिफिकेशन और पेशेंस इस मामले में महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। 7. सफलता का वास्तविक अर्थ, ट्रू वेल्थ। अंत में हौसल बताते हैं कि पैसा केवल मटेरियलिस्टिक थिंग खरीदने तक लिमिटेड नहीं है। रियल वेल्थ का मतलब है फ्रीडम ऑफ टाइम, माइंडली पीस और द एबिलिटी टू डू दोज थिंग विच मेक मी हैप्पी। हमेशा याद रखें कि पैसे का उद्देश्य हमारे जीवन को बेहतर बनाना है, ना कि उसे और कॉम्प्लिकेटेड और स्ट्रेसफुल करना। एट लास्ट, द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यह सिखाती है कि पैसे के साथ हमारा बिहेवियर का हमारे फाइनेंशियल फ्यूचर पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि हम लक और रिस्क को समझे, धैर्य रखें, सेविंग को प्रायोरिटी दें और राइट माइंडसेट अपनाएं, तो हम न केवल आर्थिक रूप से समृद्ध हो सकते हैं, बल्कि अपने जीवन में संतुलन और शांति भी पा सकते हैं।
इस पुस्तक का मेन मोटिव यही है कि हम पैसे के रियल मोटिव, इंडिपेंडेंस और संतुष्टि प्राप्त करना। यदि हम राइट पर्सपेक्टिव अपनाएं तो पैसा हमारे लिए एक एसेट बन सकता है, ना कि एक लियाबिलिटी। इसी के साथ यह ऑडियो बुक यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम अगले बुक के ऑडियो बुक को सुनेंगे। थैंक यू टू ऑल। हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और ऐसे ही ऑडियो बुक लाते रहें। कमेंट करके बताएं कि आगे आपको कौन से बुक का ऑडियो बुक सुनना है।